3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है। मान्यवर, 3 मुद्दों को इन्होंने कम्युनल कहा। अच्छा, बड़ा मंत्री को बोलने दो, आप तो छोटा मंत्री है। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला बोला कि हमारा लड़ाई शुरू हुआ और उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। यही लोकतंत्र है, चुनाव नहीं करेंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे। आप पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती को देखिए। महबूबा मुफ्ती बोली है, आप करो खंडन, ये 1 मिनट इनका सुनो महोदय। हाँ, कल भी माननीय गृह मंत्री मुझे कहना नहीं है, फारूक स्पष्ट रूप से कहे थे कि किसी का भी हाउस अरेस्टिंग नहीं है, जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उनको सुरक्षा भी दी जा सकती है। सदन में स्पष्ट रूप से जब कह देने के बाद ये सांसद कल भी बार सदन में कह दिया था, आज भी कह दिया। बार इसको इस तरीके से लाकर चतुराई से महिला आरक्षण विधेयक जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए है, चतुराई से उसका विरोध कर रहे हैं। अरे कौन विरोध कर रहा है? मैं तो पहले ही बोला कि आरक्षण तो हम समर्थन करते हैं, आरक्षण सभी जगह होना चाहिए, लेकिन आरक्षण करने का दिन का पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट का राय आएगा इसलिए लोगों को हाउस अरेस्ट में डालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों ये सदन का एकदम फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे कहा जा रहा है, उसके बाद भी मुझे बोलने दिया जाएगा कि मंत्री बोले। जानबूझकर इस बार बार सदन को और देश को गुमराह करने का मंत्री, बड़ा और मंत्री काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अच्छा, बड़ा मंत्री को बोलने दो, आप तो छोटा मंत्री है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात किया, मैंने पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बात किया, अब्दुल गनी लोन जिनको अलग पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। एंड जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं हम हार जाएंगे। तो ये स्थिति है कि आप ऐसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का राय आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया, कश्मीर में एक भी आदमी, एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। कश्मीर में आप इतना बड़ा कदम उठाया, आप जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को कोई जुलूस निकला, इसको समर्थन में नहीं निकला। सर, और एक मंत्री खड़ा हो गया। ये क्या तरीका हो गया? सर, मैं बोलने से क्या? एक जगह 3 मंत्री खड़ा हो जाता, अच्छी बात है। सर, अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है, कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है, हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए। इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को
आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है। मान्यवर, 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा। मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया है। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कॉम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कॉम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कॉम्युनल डायरेक्शन देती थी? दादा, आयु हो गया है और कुछ नहीं है। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। सर, मुझे ये बोलना है कि मैं सामान्य सदस्य हूं, वो बताए हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का राय मुझे मानने पड़ेगा, लेकिन आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। मैं हताश हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राम मंदिर पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 370 पर, मैं डिसअपॉइंटेड। नहीं तो ये हमारा सदन में अधिकार भी है।